ओके गाइस, सो आज इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ Lenovo A5 और Asus के Zenfone Lite L1 के बीच। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये दोनों फ़ोन जो है इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और इसकी जो प्राइस आपको देखने को मिल जाती है 6,000 रुपये देखने को मिल जाती है। मतलब दोनों ही फ़ोन की प्राइस 6,000 है और दोनों अलग अलग कंपनी से बिलोंग करते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड के फ़ोन है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्रॉस टू क्रॉस कंपेरिजन करने वाला हूँ कि कौन सा फ़ोन जो है बेसिकली आपके लिए बेस्ट होने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये में। सो यार विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल आउट द इंट्रो। ओके गाइस, तो सबसे पहले कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Lenovo A5 की, तो Lenovo A5 में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है MediaTek का MT673739 प्रोसेसर। तो यार ये जो प्रोसेसर, ये एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है। मतलब पहले जो फ़ोन आया करते थे MediaTek डिवाइसेस के, उसमें सबसे पहला प्रोसेसर यही आया करता था। तो अगर मैं बात करूँ इन साइड, मतलब अदर साइड Asus का Zenfone Lite L1 के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है Qualcomm का Snapdragon 430 का प्रोसेसर, जो कि एक बेस्ट है। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों में कौन सा प्रोसेसर जो बेस्ट है, मतलब कौन सा जो विनर है या किसकी तरफ जो है पॉइंट जाता है, तो सबसे बेस्ट प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलता है वो होगा Qualcomm का Snapdragon 430 प्रोसेसर। क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि MediaTek का MT6739 का प्रोसेसर है वो जो है वो थोड़ा लो है, मतलब एज कंपेरिजन अगर बात करूँ Snapdragon का 430 प्रोसेसर। क्योंकि अगर आप PUBG चलाओगे Snapdragon के 430 प्रोसेसर में तो वो बेस्ट चल जाएगा, अगर MediaTek में चलाओगे तो थोड़ा वो लैग करके जो बेसिकली ज़रूर चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विनर की, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो विनर है वो है Asus का Zenfone Lite L1, क्योंकि इसमें आपको Snapdragon का 430 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि यार बेस्ट है अगर मैं बात करूँ MediaTek के प्रोसेसर से। ओके गाइस, सो नेक्स्ट कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले और कुछ डिज़ाइंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही फ़ोन जो है 6,000 रुपये में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी फ्लिपकार्ट पे इसकी सेल चलेगी, जो भी चलेगी वो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। तो अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों में आपको जो है 5.45 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो भी 1080x720p पे काम करेगी। तो अगर मैं बात करूँ नॉच के बारे में, तो भाई दोनों में आपको नॉच देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप नॉच एक्सपेक्ट कर रहे हो इन दोनों फ़ोन से, तो मे बी आप जो है मायूस हो सकते हो या डिसअपॉइंट हो सकते हो कि इन दोनों में, क्योंकि आपको नॉच बेसिकली देखने को नहीं मिलता है। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं कौन कौन से वेरिएंट और कौन कौन से प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाती है ये दोनों फ़ोन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ Lenovo A5 के बारे में, तो यार अगर आपको 2GB रैम एंड जो है 16GB का स्टोरेज चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा 6,000 रुपये में, वो भी फ्लिपकार्ट पे। और अगर मैं बात करूँ Lenovo A5 के सेकंड वेरिएंट में, तो सेकंड वेरिएंट इन्होंने जो निकाल रखा है वो निकाल रखा है 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस इन्होंने रखी है अप्रॉक्स 7,000 रुपये। तो यार दो वेरिएंट में निकाल रखा है Lenovo A5। अगर मैं बात करूँ Asus के Zenfone Lite L1 की, इसमें भी सेम आपको वेरिएंट देखने को मिलता है। तो अगर आपको 2GB रैम एंड 16GB लेना है तो ये पड़ेगा आपको 6,000 रुपये। अगर आपको 3GB रैम एंड 32GB लेना है तो वो आपको पड़ेगा बेसिकली 7,000 रुपये में। ओके गाइस, सो नेक्स्ट कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, मतलब क्या क्या फीचर जो है बेसिकली आपको इन दोनों फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ Lenovo A5 के बारे में, तो यार Lenovo A5 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। मतलब ये बात नोट करनी चाहिए कि Lenovo A5 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। वही अगर मैं बात करूँ Asus के Zenfone Lite L1 में, तो वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। तो यार अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर पर जो है, अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो आप डायरेक्टली डेफिनेटली जाकर के Lenovo A5 ले लो, क्योंकि उसमें जो है बेसिकली आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ Asus के Zenfone Lite L1 के बारे में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका कैमरा बेसिकली जो होगा AI, बेसिकली मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनका कैमरा जो होगा वो AI पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पे इसमें फेस अनलॉक भी आपको देखने को मिल जाएगा Asus के Zenfone Lite L1 में, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके यहाँ पे जो है बेसिकली इन्होंने जो है बेसिकली फेस कैम डाल के दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ Lenovo A5 में आपको फेस कैम नहीं दिया जाएगा। तो यही सारी कुछ फीचर्स थी इन दोनों फोन्स में। ओके गाइस, सो यार अगर मैं वीडियो को सम अप करूँ और बताऊँ कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है, तो यार अगर आपको 6,000 रुपये आपका बजट है तो आप डेफिनेटली इन दोनों फ़ोन्स को प्रेफर कर सकते हो। तो अब मैं बता दूँ कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। तो यार सबसे पहली बात, अगर आपको बैटरी बैकअप बेस्ट चाहिए, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, तो अगर मैं आपको डायरेक्टली ब्लाइंडली बोलूँगा कि आप डायरेक्टली जाओ Lenovo A5 के लिए, क्योंकि Lenovo A5 में आपको बेसिकली 4000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। साथ में आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, आपका मेन फोकस है कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए या बैटरी बैकअप आपको बेस्ट चाहिए, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि आप डायरेक्टली जाओ Lenovo A5 को जाकर के ले लो, क्योंकि ये भी आपको 6,000 रुपये में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो यार अगर आपको AI कैमरा, मतलब AI कैमरा चाहिए या आपको फेस अनलॉक के फीचर्स चाहिए, तो मैं डायरेक्टली आपको कहूँगा कि जाओ Lenovo को जाकर के ले लो। क्योंकि ज़्यादा मेरे को, अगर मैं बात करूँ समअप करूँ कि 6,000 रुपये में कौन सा बेस्ट फ़ोन है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली Lenovo A5 पे भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि Asus के फ़ोन भी बहुत बेस्ट होते हैं अगर आपको 4000 mAh की बैटरी बैकअप चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी बैकअप भी देखने को मिलती है। सो यार नेक्स्ट में अगर बात करूँ कि कौन सा बेस्ट आपके लिए हो सकता है, तो अगर आपको प्रोसेसर मेन है आपके लिए, अगर आप PUBG ज़्यादा खेलते हो, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप डायरेक्टली जाकर के Asus का Zenfone Lite L1 लो, क्योंकि आपको इसमें Snapdragon का 430 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो यार मतलब अगर आपकी डिमांड जो है प्रोसेसर है, अगर आप गेम ज़्यादा खेलते हो, आप डायरेक्टली जाओ और जाकर के
Asus के Zenfone Lite L1 को ले लो, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का जो है प्रोसेसर 430 का देखने को मिलता है, जो कि एक बेस्ट है एज कंपेरिजन अगर मैं बात करूँ Lenovo के A5 MediaTek प्रोसेसर से। तो यार दोनों में कुछ ना कुछ कमी जरूर है, तो यार आप डायरेक्टली जाकर के देख लो कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। मैंने बता दिया अपनी तरफ से, मैंने अपनी राय दे दी, ओपिनियन दे दी। तो यार ये थी वीडियो दोनों के मतलब दोनों के कंपैरिजन के बारे में, Asus के Zenfone Lite L1 और Lenovo A5 के बारे में। तो यार ये थी वीडियो चलेगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो जाकर के चैनल को, जिससे आपको डेली ऐसी वीडियो देखने। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट और एक बेस्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ नाइस डे।